जंगल के बीच एक बड़े पेड़ पर एक छोटी चिड़िया का घर बना हुआ था। उसी घर में उसके 3 नन्हे बच्चे रहते थे। जंगल में उस समय तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ से पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं। पेड़ की डालियां हिल रही थीं और हवा के साथ बारिश की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। चिड़िया के तीनों छोटे बच्चे अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। ये उनकी जिंदगी की पहली बारिश थी। उन्होंने पहले कभी इतनी तेज पानी गिरते हुए नहीं देखा था। पहला बच्चा डरकर बोला, भैया ये ऊपर से इतना सारा पानी क्यों गिर रहा है? दूसरा बच्चा थोड़ा घबराकर बोला, मुझे लगता है आसमान टूट रहा है, देखो कितना सारा पानी गिर रहा है। तीसरा बच्चा अपने छोटे छोटे पंखों को समेटकर बैठ गया और बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ कब आएगी? पहला बच्चा सोच रहा था, माँ तो सुबह दाना लेने गई थी, अभी तक क्यों नहीं आई? उधर उनकी माँ चिड़िया भी बारिश में फंसी हुई थी। वो दाना लेने जंगल में दूर चली गई थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसे उड़ना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो एक पेड़ की सुरक्षित डाल पर बैठ गई और बारिश थोड़ी कम होने का इंतजार करने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी, मेरे बच्चे घर पर अकेले होंगे, ये उनकी पहली बारिश है, वे जरूर डर रहे होंगे। तभी अचानक वहाँ पर एक कौवा उड़कर आया और उसी डाल पर बैठ गया। कौवा बोला, अरे चिड़िया बहन, तुम अभी तक घर नहीं गई? तुम्हारे बच्चे तो घर पर अकेले होंगे। चिड़िया ने उदास होकर कहा, क्या करूं कौवे भैया, बारिश इतनी तेज है कि मैं उड़ नहीं पा रही, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कौवा भी भीग चुका था, इसलिए वो भी वहीं बैठ गया और बोला, मैं भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर कौवा बोला, चिड़िया बहन, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ कौवे भैया बताओ। इन दिनों हमारे जंगल में चीलों का एक झुंड आ गया है। वे छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को उठा ले जाते हैं। ये सुनते ही चिड़िया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चिड़िया घबराकर बोली, कौवे भैया, मेरे तीनों बच्चे घर पर अकेले हैं और बारिश भी इतनी तेज है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर जंगल के उस बड़े पेड़ पर चिड़िया का घर बारिश में भीग रहा था। घर के अंदर तीनों छोटे बच्चे बैठे थे। पहला बच्चा बोला, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? दूसरा बच्चा खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, देखो पानी कितना गिर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तीसरा बच्चा डरकर बोला, मुझे लग रहा है कोई हमारे घर के पास उड़ रहा है। तीनों बच्चे एक दूसरे के पास सिमट कर बैठ गए। एक बड़ी चील पेड़ के ऊपर चक्कर लगा रही थी। पहले बच्चे ने डरकर कहा, वो क्या है? दूसरा बच्चा बोला, लगता है बहुत बड़ा पक्षी है। तीसरा बच्चा धीरे से बोला, माँ कहती थी चील से हमेशा दूर रहना। तीनों बच्चे अब बहुत डर गए। उधर बारिश में फंसी चिड़िया बेचैन हो रही थी। वो बार बार आसमान की तरफ देख रही थी। चिड़िया बोली, कौवे भैया, मुझे लगता है मेरे बच्चों को खतरा हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन बारिश अभी भी बहुत तेज है। हम कोशिश करते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। इतना सुनते ही दोनों बारिश में उड़ने की कोशिश करने लगे। उधर पेड़ पर चील धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। चील की नजर सीधे उस छोटे से घर पर थी। घर के अंदर बैठे बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। पहला बच्चा बोला, कोई हमारे घर के ऊपर बैठ गया है। दूसरा बच्चा बोला, अब हम क्या करें? तीसरा बच्चा रोने लगा, माँ जल्दी आओ। चील धीरे धीरे घर के पास आने लगी, लेकिन तभी अचानक आसमान से जोर की आवाज आई, काऊ काऊ। वो कौवा था। कौवा जोर जोर से चिल्लाते हुए चील के ऊपर उड़ने लगा। उसके पीछे माँ चिड़िया भी तेजी से उड़ती हुई आ रही थी। चील ने गुस्से में अपने पंख फैलाए, लेकिन अब वहाँ 2 पक्षी थे। कौवा चील के सामने बार बार उड़ने लगा। चिड़िया जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगी। पेड़ के आसपास शोर मच गया। ये देखकर चील को लगा कि अब यहाँ शिकार करना आसान नहीं है। चील ने गुस्से से एक तेज आवाज निकाली और फिर आसमान में उड़ गई। घर के अंदर बैठे तीनों बच्चे अभी भी कांप रहे थे। तभी उन्होंने बाहर से एक आवाज सुनी, बच्चों डरो मत, मैं आ गई हूँ। वो उनकी माँ थी। तीनों बच्चे खुशी से चिल्लाए, माँ आ गई, माँ आ गई। माँ चिड़िया घर के अंदर आई और अपने तीनों बच्चों को पंखों में छिपा लिया। कौवा भी पास की डाल पर बैठ गया। चिड़िया बोली, कौवे भैया, अगर आप नहीं आते तो आज मेरे बच्चों को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। दोस्ती इसी दिन काम आती है। बारिश अभी भी गिर रही थी, लेकिन अब उस छोटे से घर में डर नहीं, खुशी थी और तीनों बच्चे अपनी माँ के पंखों में सुरक्षित सो गए।